जब लिपिड को हमने क्लासिफाई किया तो उसमें हमने 2 चीज़ें बनाई थी। एक को हम कह रहे थे कि ये सिंपल लिपिड है और दूसरे को कह रहे थे कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल लिपिड में मैंने आपको फॉस्फोलिपिड बताया था, वैक्सेस, और इसके अलावा तीसरा उसका जो पार्ट था वो असाइल ग्लिसरॉल था। तो सिंपल लिपिड में आज हमारे पास टॉपिक है वैक्सेस। ये जो वैक्सेस है क्या है, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। आपने देखनी है आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। अगर सरफेस नहीं कह रहे तो हम कह रहे हैं कि आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन। किसकी सरफेस, किसकी लेयर और किसकी मेम्ब्रेन? स्किन, डर्मा। अब स्किन जिन एनिमल में मौजूद है, आप उन सब एनिमल के बाहर वाले पोर्शन को आप एग्जामिन कर रहे हो, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्किन के ऊपर जो लेयर है वो किस किस तरीके से बनी है। इसके अलावा हमने देखा, स्किन को तो हमने देख लिया। एनिमल्स फर, एनिमल कुछ ऐसे हैं जिनके बॉडी के ऊपर बाल होता है, जैसे भेड़, बकरियां, ऊंट। उनके बाहर सरफेस पर, स्किन पर, ये जो बालों की स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है एनिमल फर। स्किन हमारी अपनी हो गई और फर एनिमल के। अब इन बालों के अंदर फिर भी स्किन एनिमल के अंदर जरूर होगी। इसके अलावा हमने देखनी है कुछ सीरीज ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल। आपने एक एप्पल लिया, उस एप्पल को वॉश किया। वॉश करने के बाद ये महसूस होगा आपको कि एप्पल के सरफेस के ऊपर पानी जो है वो नहीं ठहरेगा, रिपल हो जाएगा, गिर जाएगा। नेक्स्ट वन इज वेजिटेबल, सब्जियां। उनको जब हम वॉश करते हैं, धोते हैं पकाने के लिए, तो उनके सरफेस के ऊपर पानी जो है वो ठहरने की, एब्जॉर्ब होने की सलाहियत नहीं रखता। इसके अलावा ये सेपल्स फ्लावर के या पेटल्स, ये किसके पार्ट है? ये फ्लावर के। पानी की बूंदें जब फ्लावर के ऊपर गिरती हैं, फिर वो चाहे हम खुद पानी दें या कुदरती तौर पर अगर आ, बारिश हो रही है तो उसके दौरान ये पानी की बूंदें जो है वो फ्लावर के ऊपर नहीं ठहरेंगी, वो गिर जाएगी। इसके अलावा लीव्स, स्टेम, ये पार्ट है किसके? ये पार्ट है किसी प्लांट के। अब ये जो मैंने नेम लिखे हैं, इनमें एक चीज़ वाज़ेह है कि मैंने पानी अपने इस हाथ पर रखा, ये स्किन है, इस फॉर्म में रखूँ या इस फॉर्म में रखूँ। जब पानी के 2-4 कतरे बूंदे यहाँ पे रखूँगा, तो जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो पानी ये रप्पल हो जाएगा, ये बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी, या पानी की बूंदें गिर जाएँगी। तो यहाँ पे स्किन के अंदर कौन-सी चीज़ मौजूद है, उसको हम कहते हैं, इसमें सिंपल लिपिड का काइंड है वैक्स। एनिमल फर में भी ऐसे होगा। फ्रूट को अगर वॉश करेंगे तो उसमें पानी रिपल होगा। फ्रूट के सरफेस पर, लेयर पर ये वैक्स मौजूद है। वेजिटेबल के सरफेस पर सेपल, पेटल, लीव्स, स्टेम एटसेट्रा। इन सब के सरफेस के ऊपर, लेयर के ऊपर, इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो सिंपल लिपिड का काइंड मौजूद है, उसे कहा जाता है वैक्स। अब अगर ये सिंपल लिपिड का काइंड है, सिंपल, ये अगर सिंपल लिपिड का काइंड है, तो डेफिनेटली इसकी कंपोजिशन जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? फैटी फैटी एसिड पर डिपेंड करेगी। क्योंकि लिपिड जितने भी हैं उनके मोनोमर जो है वो फैटी एसिड होते हैं। अब फैटी एसिड में कितने फैटी एसिड होंगे? तो हम कहेंगे कि ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होंगे। बहुत सारे फैटी एसिड होंगे, एक फैटी एसिड तो नहीं हो सकता। अब फैटी एसिड को अगर फैटी एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें जो यहाँ पे जो हमें बॉन्ड मिलेगा, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? दैट इज द ईस्टर बॉन्ड। फैटी एसिड को फैटी एसिड के साथ कंबाइन करने में जो बॉन्ड होगा उसे क्या कहा जाएगा? ईस्टर बॉन्ड।
लेकिन फैटी एसिड एक नहीं है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लॉन्ग चेन कह रहे हैं। इसी लॉन्ग चेन में यहाँ पे मोनो मोनो अल्कोहल, इस पूरी लॉन्ग चेन में एक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल जो है वो इनके अंदर जरूर ऐड होगा। ये निशानी होगी कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हो और उसमें एक मोनो अल्कोहलिक पार्ट लगा हो। तो जब ये लॉन्ग चेन और एक अल्कोहल है तो ये कौन सी लिपिड होगी, हम कहेंगे ये सिंपल लिपिड का काइंड है जिसे हम कहते हैं वैक्स। फिर फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इस वैक्सेस में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है वैक्सेस, तो इसमें कार्बन के बगैर ये बन नहीं सकते। तो जो कार्बन होगा वो इसमें कार्बन ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर। कार्बन हमेशा ऑड नंबर पाए जाते हैं। और ऑड नंबर में कहते हैं कि या तो कार्बन एक है, या कार्बन तीन है, या कार्बन पाँच है, या कार्बन सात है, या कार्बन नौ है। तो इसके साथ साथ इनमें ज़्यादा जो वैक्सेस के अंदर कार्बन की कंडीशन होगी वो कार्बन 25 से लेकर कार्बन 35 तक होगी। ये भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन होना इसके लिए ज़रूरी है। फिर हम इसको इस फॉर्म में देखेंगे कि कुछ ऐसे वैक्सेस होंगे जो आपको नेचुरली तौर पर मिलेंगे। अब नेचुरली तौर पर जो वैक्सेस मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, किन किन चीज़ों में। अब देखें ये इनके लीव्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर, सेपल पेटल वेजिटेबल फ्रूट, ये भी तो कुदरती चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी मौजूद है। और ज़्यादा जो इनमें नेचुरल बताया जाएगा वो होगा कि ये बीज वैक्सेस, बीज वैक्सेस, ये जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो अपना जो घर बनाती हैं, अपना जो कोम बनाती हैं, उस कोम में ये इस वैक्स की कुछ पार्टिकल जो है वो रेडी करती हैं उन कोम को कवर करने के लिए, उनके अंदर अपने छोटे छोटे चेम्बर घर बनाने के लिए। तो ये कुदरती तौर पे इस फॉर्म में मिलती है। अगर हम इसे कहें कि भाई नहीं, हमने आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली देखना है कि ये वैक्सीन आर्टिफिशियल कैसे बनाई जाती है, तो एक प्लांट है जिसे कहते हैं जोजोबा प्लांट। इस जोजोबा प्लांट से आर्टिफिशियली इस वैक्सीन को बनाया जाता है और ये बना के इस्तेमाल की जाती है किसके खाते में, ये लुब्रिकेशंस, ये गाड़ियों के जो बड़े बड़े बैरिंग होते हैं उनको ये लुब्रिकेट करने के लिए, या मशीन के जो ऑयल बनाते हैं मशीनों के लिए, ताकि उनमें फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए और मशीनें प्रॉपर काम करें। तो ये दोनों चीज़ें आर्टिफिशियली इनका ताल्लुक जो है वो एक्सेस से है और इनको बनाया जाता है जोजोबा प्लांट से। जब पुराने दौर की बात थी तो उस वक्त एक नेम आपको मिलेगा वेल, या स्पम वेल भी कहते हैं, वेल स्पम भी कहते हैं। ये एक मैमल था। जब ये समंदर में इन मैमल्स को देखा गया, ये स्पम वेल एक ही नाम है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये स्पम है तो ये एक जर्म सेल है या सेक्स सेल है, और अगर वेल की बात करेंगे तो ये एक मैमल है। तो ये एक ही नेम है स्पम वेल। इस स्पम वेल की बॉडी में, जब स्पर्म व्हेल पुराने दौर में एक डेथ फॉर्म में पाई गई, तो इसकी बॉडी में से ऑयल निकाल कर, उनकी फैट निकाल कर ये उनमें से वैक्स बनाई गई और वैक्स बनाकर फिर ये ऑयल ऑफ द मशीन जो है वो तैयार किया जा गया। तो इस तरीके के साथ भी वैक्सेस हमें मुख्तलिफ चीज़ों से मिली। और आर्टिफिशियली अगर मेथड देखा जाए तो इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं। जैसे ये जो पॉलिश है, पॉलिशेस। अब पॉलिशेस एक तो है नेल पॉलिश, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द शू पॉलिश, शू पॉलिश। तो ये जो पॉलिशेस बनाई जाती हैं, इन पॉलिशेस में
ये कौन सी